बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। असंख्य कमल श्वेत हैं रहिया, पुरुष गुप्त हुए रहे समाई। अच्छा, गुप्त हुए रहे समाई, यहाँ लोगों में जो संतों ने व्याख्या की है उसमें थोड़ा सस्पेंशन लोगों में आ गया। वो इंद्रियों का विषय नहीं है, तो लोगों ने सोचा निराकार है ना। अब यहाँ साहब उसका विश्लेषण दे रहे हैं। साकार कहो तो माया माही, भाई साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आहे नाही, हैं जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। वो सरगुण निर्गुण दोनों से परे है। ये कहने से आदमी सस्पेंशन में आया। हम सब सिर्फ इतना ही जानकारी रखते हैं ब्रह्मांड के लिए। विश्व की सृजना एक रहस्य है, प्रलय एक रहस्य है। इस रहस्य पर सबसे अच्छा पर्दा साहब ने उठाया। और जो ब्लैक होल की बात मैं अक्सर करता हूँ वो निरंजन है। निरंजन के खप्पर में जाकर सब कुछ समझ, एक वो एलिमेंट है, निराकार एलिमेंट है, शून्य। मैंने इस शून्य का भी जिक्र कई बार किया है। शून्य में रचो संसारा, वो पूरी एनर्जी अपने में समेट कर रखता है। तो बंधुओं, लेकिन जिस देश की बात संतों ने कही है वो इस तीन लोक से परे हैं। अब यहाँ साहब एक बात बड़ी साफ कह रहे हैं, तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। तहाँ नहीं प्रलय की छाया, नहीं तहाँ कछु मोह और माया, तहाँ न तीन गुणन को भेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न तहवा। यानी बेगम देश है, अद्भुत देश है, वहाँ ये एलिमेंट्स नहीं है। जहाँ त्रिगुण नहीं है, जहाँ अन्य चीज़ें नहीं है, इसलिए वो एलिमेंट कभी नाश होने वाला नहीं है। नित्य हम भौतिक सृष्टि में पांच तत्व देख रहे हैं। पांचों तत्व एक दूसरे में समाहित है। जिस तरह सृजन हुआ ठीक उसके अपोजिट प्रलय होगी। ये ठीक वैसा ही है। आर्मी में वेपन खोलने का एक सिस्टम बताते हैं। पुर्जे जैसे खोलते जाएं एक सीक्वेंस में रखते जाओ, और जोड़ने के टाइम ऐसा होता है कि उसके ऑपोजिट जोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से सृजन होता है उसी तरह से विनाश होता है। सृजन में वो शून्य निराकार सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति करता है। आकाश तत्व से ही वायु का उद्गम होता है, वायु से ही अग्नि, वायु के प्रवेग से अग्नि होती है, अग्नि से ही जल की उत्पत्ति होती है, वायु और अग्नि से, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस तरह जब नाश होता है तो ये ऑपोजिट होता है। भाई पहले वहाँ पर आकाश तत्व पैदा हुआ, लेकिन जब महाप्रलय होती है तो सबसे पहले सबसे आखिरी में पृथ्वी बनी, सबसे पहले वो डिस्ट्रॉयड होती है, जल में उत्प्रोत हो जाती है। जल को अग्नि फिर अपने में उत्प्रोत कर देती है, अग्नि को वायु खत्म कर देती है, वायु को आकाश विलोम कर देता है, आकाश को वो एलिमेंट जो है अपने में एंड कर देता है, समा देता है। हालांकि वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। तो लेकिन ब्लैक मैटर के बैक में एक पावर है, इन पांचों तत्वों में पावर है। ये पूरा पावर उसी एलिमेंट का है, निराकार का है। जब ये अपनी एनर्जी एक्सप्लॉइट किया, जब वापस करता है, इसी तरह सृजन का क्रम चलता आ रहा है। रामायण में भी एक प्रसंग आता है, कांग भूषण जी ने कई प्रलय और महाप्रलय देखी थी। आप विचार करें यहाँ पर थोड़ा सा। इस तरह से साहब ने ये रहस्य इतनी बारीकी से बोले। इसमें एक समस्या आई। वो क्या समस्या आई? साहब वाणी में कह रहे हैं, भाषा हमरी पूरब की,
हमसा लखे जो होए। साहब की भाषा में अधिक शब्द पूर्वी और अवधी भाषा के हैं। लोग पूर्वी और अवधी भाषा को नहीं समझ पाए, और जिस बारीक तत्व की तरफ साहब ने इशारा किया लोग नहीं समझ पाए। लोगों ने बस स्थूल और सरगुण निर्गुण तक ही अपना ध्यान दिया। साहब इनसे परे उस तत्व की बात किए, तो उसकी व्याख्या दे रहे हैं। कहाँ वर्णो पुरुष स्वरूपा वर्ण जाए वह रूप अनुपा। कह रहे हैं उस स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। पर संक्षेप में अब देखिए वो एक वर्णन कर रहे हैं, बड़ा क्लासिकल वर्णन है। संक्षेप में वर्णन कैसा कर रहे हैं आप ध्यान से देखिए, सुनिएगा। कह रहे हैं धर्मदास से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। उस परमात्म तत्व, परमात्मा को भी तत्व बोला, पर नित्यत्व है वो, लेकिन उसकी संज्ञा तो कुछ रखनी पड़ेगी ना। कह रहे हैं अब तुम कहो पुरुष को रूपा। धर्मदास जी कह रहे हैं अगर आप सतलोक से आए हैं तो मैं आपसे, अमरलोक से आए हैं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि वहां की स्थिति मुझे बताओ, पुरुष का रूप कैसा है बताओ। अब तुम कहो पुरुष को रूपा, कैसी कला है कौन स्वरूपा, कैसी कला है कौन स्वरूप है। लोक प्रकाश को भेद बताओ, लोक प्रमाण मुझे समझाओ, लोक प्रमाण मुझे समझाओ। या में कछु न राखो गोई, है समर्थ अब भाकु सोई। हे प्रभु ये भेद मुझे स्पष्ट बताओ, और वो लोक कैसा है ये बताओ, प्रभु कैसा है वो मुझे बताओ। आदि पुरुष के रूप को कहो भेद समझाए। बड़ा यूनिक सवाल पूछ रहे हैं। पुरुष शोभा आगम अपारा ताकू अब वर्ण पारा कोटि अनंत। अब साहब क्या कह रहे हैं वो सुनिए। धर्मदास जी कह रहे हैं आदि पुरुष के रूप को कहो भेद समझाए। हे सदगुरु कृपा करके मुझे आदि पुरुष के रूप का वर्णन करो। लोक प्रमाण मर्याद सब सो मोहिदेव बताए। कैसा लोक है, कैसा परम पुरुष है, मुझे इसका वर्णन करके बताओ। अब साहब क्या कह रहे हैं, प्रथम पुरुष को रूप बखानो, सो तुम रूप हृदय में आनो। बोला पहले मैं परम पुरुष का रूप बताता हूं। पुरुष अंग वर्ण, अंग छवि वर्ण सुनाई, गुप्त भेद में तुम्हें लखाई। शोभा अगम, पुरुष शोभा अगम अपारा, अगम है अपार है। ताको को अब वर्ण पारा, वर्णातीत है। कोटि अनंत योजन लोकाया, कहने लग कहूँ था उसके अनंत, तो अनंत है वो। कह रहे कुछ संक्षेप में देह बताई। बोला लेकिन मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूं, कहाँ कहूँ कुछ वर्ण न जाए। अब ये साहब क्या कह रहे हैं, क्या बताऊं, वर्णन हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसको व्योमातीत, शब्दातीत, वर्णातीत, अनंत आदि संज्ञाएं दी है संतों ने। कोटि कल्प युग जाय सराई, मुख अनंत से वर्ण न जाए। बहुत सुंदर उपमा देकर के साहब बता रहे हैं। कोटि अनंत युग जाय सराई, खत्म हो जाए, मुख अनंत से वर्ण न जाए। अनंत मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये कुछ सूक्ष्म रूप लखाऊं, कुछ कुछ शोभा वर्ण सुनाऊं। बोला थोड़ा थोड़ा अलंकरण से आपको मैं समझाता हूं। वो वर्णातीत है, व्योमातीत है, शब्दातीत है, कहा नहीं जा सकता, जीभ उसका वर्णन नहीं कर सकती है। और मुख अनंत,
कोटि कल्प युग जाय सराई, मुख अनंत से वर्ण न जाई। ये तो एक मुंह है बोल रहे हैं, अनंत मुंह से भी वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन संक्षेप में बताता हूँ। अब मस्तिष्क को वर्णों भेखा, मानो अनंत भानु शश लेखा। ऐसा नहीं है जो ह्यूमन बॉडी है कि सर है, हाथ है, पैर है, ये है। आत्मा का वर्णन भी तो साफ साफ है। आंखें नहीं है, सभी दिशा से देख सकती हैं। वो एलिमेंट इतना लाजवाब है, वो इंद्रियों से परे है। बोला अब मस्तिष्क को वर्णों भेषा, मानो अनंत भानु शश लेखा। मस्तिष्क अलंकार से समझा रहे, मस्तिष्क में अनंत भानु, सूर्य आ जाएंगे, चंद्र आ जाएंगे। जगर मगर मस्तिष्क उजियारा, वर्ण बने ना रूप अपा। वो प्रकाश ऐसा नहीं है। हम सब कृत्रिम प्रकाश को जानते हैं। सूर्य का प्रकाश जानते हैं, बिजली का प्रकाश जानते हैं, अग्नि का प्रकाश जानते हैं, जो हम यहाँ जनरेट करके प्रकाश बनाते हैं, हम उसको जानते हैं। पर वो व्योमातीत है, वर्णातीत है, अक्षरातीत है। अब नेत्रन को कहो प्रमाणा, मानो अनंत भानु शस्याना। बोला नेत्र, ऐसे तो नेत्र है नहीं। अलंकार से समझा, अनंत सूर्य चंद्रमा नेत्रों में समा जाएंगे। वर्णत बने न ताको रंगा, वर्णत बने ताको रंगा, कहने लग कहूं तास प्रसंगा। कहते हैं वर्णन करते नहीं बनता है। उस प्रसंग को हे धर्मदास मैं कहां तक कहूं। नासा रूप कहूं प्रचंडा, मानो अजर अनंत ब्रह्मंडा। बोला नासिका का रूप बताता हूं जिसमें अनंत ब्रह्मांड समा जाएंगे। अनंत, इसलिए नानक देव जी ने भी इसका वर्णन किया है। कोटि ब्रह्मंडा धातु मालिक, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। तू बेअंत है, जिसका है। क्षण रूप में कहो बखानी, अनंत सिंधवानु सन्मानी। अब कह रहे हैं मैं कानों का बताता हूं। हे धर्मदास, अनंत सिंधु समुद्र उसमें समा जाएंगे। अनंत समुद्र समा जाएंगे। अब मुख शोभा कहो बखानी, पिंड ब्रह्मांड ते माए समानी। 9 शून्य जहां लग भाका, सो मुख भीतर कीन निवास। लोक अनंत देखिए ताई सर्वकार रूपे जाए। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड मुख में समा जाएंगे। पूरी जितने भी 9 मैंने पुरुषों का कहा सब उसमें समा जाएंगे। पुरुष शोभा अगम पारा, मुख अनंत नहीं पावे पारा। अनंत मुख भी नहीं बोल पाएंगे। चिकुर शोभा कहो भुजाई, चिकुर रोम को कहते हैं। कोटन रवि शश रोम ल जाइए। करोड़ों सूर्य और चंद्रमा एक रोम में ल जाएंगे। पुरुष शंका करो बखानी, रचना कोट ताश में जाना। करोड़ों रचनाएं उसमें समाएगी। श्वेत आकार पुरुष को अंगा, फटक वर्ण देही को रंगा।
अब ऐसा सफेद नहीं जो हम सफेद देख रहे हैं, श्वेत कह रहे हैं। शब्द स्वरूप पुरुष है भाई, वर्णों कहाँ वर्ण न जाई, जहलक जीव बुंद है भाई, ताकर भेद कौन समझाई। समस्त जीव एक बिंदु की तरह है। जब मैं ये व्याख्या देता हूँ तो कुछ लोग मेरी क्रिटिसाइज करते हैं, उनको पता नहीं है। जीव अनंत बुंद समझानो, अमी संत पुरुष पहचानो। यह प्रमाण पुरुष का जाना, सो अब तुमसे कहूँ बखाना। सूक्ष्म रूप गगन में बासा, ताहे रूप को कहूँ प्रकाशा। 12 के 10 अंश कर, ताकर बिस्वा 20, ताऊ से सूक्ष्म कहूँ, इम प्रकटो जगदीश। पानी की बूंद का 10वां हिस्सा करो, 10 हिस्से, उस हिस्से के फिर 20 हिस्से करो, वाह। फिर 20 हिस्से के 10 हिस्से करो, यानी 0.000001। इसका मतलब है 1 का 10,000वां हिस्सा कोई घड़ी उसको ले ही नहीं पाएगी। 1 के 10,000 हिस्से कर दो, ता से भी सूक्ष्म है। धर्मदास जी एक बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी। हे समरथ में तुम बलिहारी, सर्व भेद तुम कहो विचारी। अब प्रभु कहो ध्यान को लेगा, जयते रूपे पुरुष को देखा। सोई मंत्र गुरुदेव बताई, जाके वल अनुसार घर जाइए। मैं मानता हूं कभी कभी मेरी व्याख्या में कुछ अंश पुराने प्रसंगों का आता है। मेरे भाई जो रामचरितमानस का पाठ कर रहा है वो तो वही प्रसंग उठा रहा है ना हमेशा। जो श्रीमद् गीता का पाठ उठा रहा है वही 700 कुछ श्लोकों का ही तो उल्लेख करता रहता है ना। वर्णन करने की अपनी अपनी एक वृत्ति होती है। मैं चेष्टा करता हूँ कि मैं विविध प्रकार के अलंकरणों और उपमाओं से उस तथ्य को आप तक रखूं। करनी योग्य रहनी आशा, कैसे पाऊं लोक निवासा। बड़ा यूनिक सवाल है। धर्मदास जी पूछ रहे हैं, सदगुरु मुझे ये बताओ, मुझे कुछ करना है या आपने पार करना है, वो मुझे बताओ। कुछ कहते हैं ना कमाई, कोई रहनी यानी उनके भरोसे रहो। सोई नाम गुरुदेव बताई, मेरो हंस ले मुक्ताई। मुझे वो सूत्र बताओ। और रहनी हंसन की भागो, मोह से गोए कछु ना रख। और एक सत्संगी को कैसे रहना है इसका वर्णन करो। मुझसे कुछ छिपाना नहीं। कौन नहते हंस खाए, कौन नहते लोक समाई। कैसे लोक में जाएंगे। वर्णन बड़ा, प्रश्न भी बड़ा यूनिक है, उसे ध्यान से सुनना। सुकृत सुनो सत्यम अंबानी। हे धर्मदास, मैं कह रहा हूं उसको सुनो। जैसी रहन हंस पहचानी, जिससे हंस हो जाए। नेह प्रेम की युक्ति लखाऊं, जैसे सिर्फ शांत करने या लागी प्रीत भूल निज दिया। देखो क्या कर रहे हैं, अपना ध्यान इस तरह लगाना जैसे सीपी वो नहीं देखती है कौन सा मौसम है, लेकिन अपना मुंह हमेशा शांति की बूंद के लिए ऊपर घुमाए रहती है। हालांकि वर्षा तो अपनी ऋतु में आती है, लेकिन सीपी 24 घंटे 12 मास एक ही धुन में रहती है। अपना मुंह बाएं ऊपर की तरफ कि शांति की बूंद मेरे मुंह में आए। इसी तरह सूरत वहां लगाए रखे
जैसे चात्रिक बंद पुकारा सोई लगन संत अधिकारा। ये चात्रिक की एक बड़ी खूबी है, उसकी बड़ी खूबी है। अध्रव जल नहीं पीता है, सिर्फ शांति की बूंद ही शुद्ध है। जैसे वर्षा का पानी नीचे आता है, उसमें मिट्टी के कण मिल जाते हैं, अशुद्ध हो जाता है पानी। शांति की बूंद कैसे है, मैं आपको बताना। जैसे मोती, वो जल की बूंद को ही सेकर मोती बनाती है। जैसे मोती, आपको उसमें अपनी छवि ठीक ठीक दिखेगी, जो असली मोती है। आजकल तो कृत्रिम मोती भी बन रहे हैं। पपीहरा और जल नहीं ग्रहण करता है शांति का, ऊपर से ही जैसे पानी गिरता है वहीं से ही उसको पकड़ लेता है, ताकि उसमें मिट्टी नहीं मिले। प्यूरिफाइड पानी सिर्फ पपीहरा पीता है, बाकी कोई नहीं पीता। यानी सुरत रहे बिलगान, जैसे लोहा चमक लग जाए तैसे ध्यान गुरु लपटाई। वाह, ऐसे ही गुरु का ध्यान, पूरी ऊर्जा आप में आती जाएगी। जो जिससे कनेक्टेड हो गया तो उससे बातचीत, उसका सब चीज हो जाती है। जैसे पतंग दीप को धावे, ऐसे ध्यान गुरु लपटावे। वाह, पतंगा बड़ा प्रेम करता है। समस्याएं भी आती है, आग में तपिश भी है, लेकिन वो जरत न मारत अंग। आप दुनिया में समस्याएं भी आएगी, लेकिन इनमें सबसे जूझते हुए अपना ध्यान वहां रखना। जैसे नेह बार और मीना, ऐसे गुरु नाम लो लीना। बारी जल को कहते हैं, मीन मछली को कहते हैं। मछली पानी के बिना नहीं रह पाती। इस तरह बस सुरती निस्दिन गुरु का ध्यान लगाए। ऐसी प्रीत करे जो कोई सत्यपुरुष को पावे सोई। बस यही रास्ता है गुरु के द्वारा ही अंदर घुसना अध्यात्म जगत में। और रहन में देहु बताई, साहब बड़ा साफ साफ बोल रहे हैं। और रहन भी बताता हूं। जाते बेग पुरुष दर्शाई। बेग कहते हैं जल्दी को, जैसे तुम और जल्दी पहुंचो वहां। आप आमेट, अपने आपे को मिटना। आप दर्शाई, आप प्रभु दिखेगा। नानक हो मैं रहाड़ है, प्रेम सिंध में जाए समाई। विरह रूप करना अधिकारी, एक तड़प रखना। अब यहां साहब कह रहे हैं बिन रोए नहीं पाया साहिब का दीदार। जग से नेह झूठ कर जाना, जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं हो, मन से सब जब मिथ्या माना। संसार को स्वप्नवत मान करके चले। मन से त्यागे जगत को, जान विषय की खान। सुकृत अब मैं भाखूं राजस योग प्रमाण। काया से कारज करे सकल काज की रीत, कर्म भय सब मेट के सत्य नाम से प्रीत। शरीर से काम करते रहना है, लेकिन मुख्य चीज गुरु की तरफ रहे, ध्यान। कर्म भर्म सब मेट के सत्य नाम से प्रीत। कर्म भर्म सब मिटाकर केवल सच्चे नाम से प्रीत। अब सुन, ब्रह्म ज्ञान की बाणी ताकर रीत वे पहचानी। एक ब्रह्म सकल घट देखा, ऊंच नीच का हो नहीं फेंका। कैसा रहे? एक ही परमात्मा को सबके अंदर देखे, सब में तेरा जलवा समा रहा है। करे कर्म पुरुष परिवारे, अपनों कर्तव्य मन नहीं आधारे। सुख और दुख एक कर जाने,
इनको भाव मिथ्या कर जाने, सुख और दुख को समान माने, झूठ वचन नहीं जीव सतावे, दया भाव सब ही सुलावे। जीवों पर दया करना, जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कभो न छूटती कोट सुनो तुम प्राण। इंद्रिय स्वाद स्वप्न कर जाने, रूप कुरूप नाम मनवाने। रूप कुरूप को नहीं देखे, अमीर गरीब न देखे, वाद विवाद न जाने प्राणी, हार जीत एक समझानी। उत्तम मध्यम मरम न जाने, करता रूप सकल पहचाने। वाह, रहन गहन बता रहे हैं साहब। जहलक दृष्ट परे जो कोई, इच्छा पुरुष जानिए सोई। सोवत जागत लखे, कारा तहलक करता रूप लिया। अब सोते जागते वहीं धुन लगी रहे, इस बात को नानक देव जी भी फरमा रहे हैं। नानक जो निस्दिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। इस तरह कर्ता पुरुष विचारिए, जहलक सकल विकार, इच्छा द्वैत विनाश होए, रहो एक करतार। इस तरह से एक ही धुन में रहना है। द्वैत रूप के ध्यान में कारज लहे न कोय, आदि पुरुष ने बिना मुक्ति कौन विदु होए। मैंने व्यंग चाल के लिए भी बोला है। व्यंग चाल ये है, जो परम पुरुष को देखा संत के पास है, उस एलिमेंट में सूरत रखे, यहाँ नहीं होता फिर वहाँ हो जाता है। यह है व्यंग चाल। कहे कबीर व्यंग चाल हमारी, देव पलक में पहुँचाए। इस तरह एक वृत्ति अपनी रखी। इसको गोस्वामी जी भी क्या कह रहे हैं पता है? अगर पूरा रामायण का मंथन करेंगे तो उसमें कबीर साहब निकल आएगा। पूरा मंथन करने से वो निकल आएगा। कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जह कृपा निधाना। हाथ से सभी प्रकार के कार्य करते हुए भी अपनी सुरती गुरु ध्यान में रखना। गुर सुरती सुरधेनु समाना। मैं क्षमा चाहूँगा, आज मैं थोड़ा सा लेट सत्संग शुरू किया। आज 7 तारीख है, 7 फरवरी, इतवार है, इसलिए बहुत लोग आए, तो वहाँ मेरा थोड़ा अधिक समय लग गया। मेरी चेष्टा रहती है, मेरे इस प्रोग्राम को हज़ारों लोग देख रहे हैं, मैं समय से आऊँ, कभी कभी समय से पहले भी आ जाता हूँ। मैं ये प्रोग्राम बाद में फेसबुक में और यूट्यूब में भी डाउनलोड करता हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार भी देख सकते हैं। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहिब।